हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग जो है हिंदी में व्याकरण खंड प्रारंभ करेंगे। और व्याकरण खंड में सबसे पहले जो चैप्टर है हम लोग जो है रस लेते हैं। रस जैसे कि आप लोग जो है पिछले कक्षाओं में भी जो है रस अध्ययन किए होंगे। रस का मतलब क्या होता है ना। रस किसे कहते हैं हम लोग, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। रस का शाब्दिक अर्थ होता है, रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद की प्राप्ति। आनंद की प्राप्ति, जहाँ पे हम जो है किसी कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास को देखने, सुनने या पढ़ने से हमारे मन में एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, हम उसको जो है रस कहते हैं। रस का यदि शार्ट हम लोग नाम यदि कहें तो जहाँ पे मनुष्य को जो है आनंद की प्राप्ति होती है वहाँ पे जो है रस होता है। ये रस जो है आपको समझ में आया होगा। रस के जो है अवयव, रस के अवयव, एक बार फिर से इसका रस का परिभाषा सुन लीजिए। किसी कहानी, नाटक, एकांकी अथवा उपन्यास को देखने, सुनने या पढ़ने से मन में एक अलौकिक आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है, उसको हम लोग जो है रस कहते हैं। रस के अवयव या इसी को जो है तत्व बोलते हैं। तो रस के जो है निम्नलिखित 4 अवयव या तत्व होते हैं। सबसे पहले होता है वो है स्थायी भाव। स्थायी भाव। दूसरा जो होता है विभाव। और तीसरा जो होता है अनुभाव। और चौथा जो होता है संचारी भाव। ये रस के 4 अवयव या तत्व होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्थायी भाव क्या होता है। स्थायी भाव जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये स्थायी रूप में विद्यमान होते हैं। कहना चाहिए कि सहृदय के हृदय में वे भाव जो स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं स्थायी भाव कहलाते हैं। सहृदय के हृदय में वे भाव जो स्थायी रूप में विद्यमान होते हैं स्थायी भाव कहलाते हैं। स्थायी भावों की जो संख्या होती है वो 10 मानी गई है। दूसरा जो भाव होता है वे है विभाव। रस के अवयव के अंतर्गत दूसरा जो भाव है वे भाव है विभाव, है ना। अभी हम लोगों ने स्थायी भाव देखा। स्थायी भाव के बाद विभाव, वे भाव होते हैं जिस भाव के कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं। जिस भाव के कारण स्थायी भाव का जागरण होता है विभाव कहलाते हैं। तीसरा जो भाव होते हैं अनुभाव, इसको एक्टिंग भी कहा जाता है। ये आश्रय के बाहरी चेष्टा या हरकत होते हैं। कभी कभी हम लोग जो है किसी बातों को जो है इशारों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। जरूरी नहीं कि हम मुंह से बोलें तभी जो है सामने वाले व्यक्ति के मन में कोई भाव पैदा हो। तो उसके लिए जो है हम कभी कभी एक्टिंग या इशारों के माध्यम से करते हैं। कहना चाहिए इसको यदि हम साहित्यिक दृष्टि परिभाषित करें तो आश्रय के बाहरी चेष्टा या हरकत को हम लोग अनुभाव कहते हैं। आश्रय के बाहरी चेष्टा या हरकत को हम लोग अनुभाव कहते हैं। अगला जो है संचारी भाव। संचारी भाव वे भाव होते हैं जो पल पल में जो है बनते मिटते रहते हैं। जैसे ये स्थायी भाव जो है स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, लेकिन संचारी भाव जो है वो सहृदय के हृदय में बनते मिटते रहते हैं। संचारी भावों की जो संख्या होती है वो 33 मानी गई है। एक बार देख लो, स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर होते हैं। स्थायी भाव स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, जबकि संचारी भाव बनते मिटते रहते हैं। स्थायी भाव की संख्या 10 होती है या 10 मानी गई है, जबकि संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, परंतु संचारी भाव का होना अनिवार्य नहीं है। प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, परंतु संचारी भाव का होना अनिवार्य नहीं है। यदि समुद्र में स्थित जल को जो है हम लोग स्थायी जल को यदि हम स्थायी भाव मानते हैं
तो उसमें उठने वाले जो लहरें होंगे वो संचारी भाव कहलाएंगे। तो इस प्रकार जो है रस के ये 4 अवयव होते हैं, है ना। इसमें ध्यान देना है कि अवयव और तत्व एक ही चीज़ है। कुछ लोग जो है रस के प्रकार और अवयव में जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। तो ध्यान ये रखना है कि प्रकार अलग है और अवयव या तत्व अलग है। जैसे कि अभी हम लोगों ने बताया कि स्थायी भाव और संचारी भाव पढ़े, तो स्थायी भाव की संख्या 10 होती है और संचारी भाव की संख्या 33 होती है। मुख्य बिंदु ये पढ़े कि प्रत्येक रस का स्थायी भाव होता है, लेकिन संचारी भाव का होना अनिवार्य नहीं है। जैसे हम लोग रस के प्रकार पढ़ते हैं, तो प्रकार में देखो सबसे पहले श्रृंगार रस। श्रृंगार रस ये प्रमुख रस हो गया, प्रमुख रस। और अब जैसे आप लोग को बताया कि प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है, तो प्रमुख रस हो गया और ये उनका हो गया स्थायी भाव। ध्यान देना, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। दूसरा जो होता है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव जो होता है निर्वेद या वैराग्य। तीसरा जो होता है वीर रस। वीर रस के स्थायी भाव उत्साह या साहस। उत्साह या साहस। चौथा जो होता है करुण रस। करुण रस का होता है स्थायी भाव शोक या दुख, है ना। अगला जो होता है विभत्स रस। विभत्स रस इसका स्थायी भाव होता है घृणा। अगला जो होता है अद्भुत रस। अद्भुत रस इसका स्थायी भाव होता है आश्चर्य, है ना। अगला जो है भयानक रस। भयानक रस जो है भय। भयानक रस का भय। एक मिनट, इसी प्रकार जो है रौद्र रस। अगला जो है बिंदु जो है, अगला प्रकार जो है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, है ना। इसके बाद जो 9वां जो रस होता है वो है हास्य रस। हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हंसी। और 10वां जो होता है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस इसका स्थायी भाव होता है ममता या स्नेह। इस प्रकार जो है रस का जो है हम लोग जो है रस को जो है 10 प्रकारों में जो है विभाजित करते हैं, है ना। अब इसमें जो प्रमुख जो चीज़